पुनर्जन्म के मामले का विषय न केवल उसकी यादों और व्यवहारों के माध्यम से बल्कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक असामान्यताओं के आधार पर भी एक मृत पिछले व्यक्ति के साथ पहचाना जा सकता है। इन असामान्यताओं में सबसे आम और सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किए गए जन्मचिह्न पिछले व्यक्ति की मृत्यु के अनुरूप है। हालांकि सभी जन्मचिह्न घातक घावों से मेल नहीं खाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए महत्व रखने वाली लगभग कोई भी चीज जन्मचिह्न या जन्म दोष के लिए एक मॉडल प्रदान कर सकती है। एक और कुछ जन्मचिह्न किसी मरते हुए या मृत व्यक्ति के शरीर पर जानबूझकर बनाए गए निशानों को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य उसे अगले जीवन में ट्रैक करना है। यह लेख जन्मचिह्नों के अलावा अन्य शारीरिक संकेतों से संबंधित है जो किसी मामले के विषय को मृत व्यक्ति से जोड़ते हैं। इनमें शरीर के अंगों और सिर के दोष, त्वचा की विसंगतियां और आंतरिक बीमारियां शामिल हैं जो पिछले व्यक्ति की मृत्यु की परिस्थितियों को दर्शाती है। अन्य शारीरिक संकेत पिछले व्यक्ति की मूल पहचान के पहलुओं से संबंधित है। बाद के प्रकार के संकेत विशेष रूप से प्रमुख होते हैं जब पिछले व्यक्ति और मामले के विषय के बीच लिंग या जातीयता का अंतर होता है। मोनोजाइगोटिक जुड़वां जोड़ों के सदस्यों के बीच शारीरिक अंतर भी हो सकता है जो मृत व्यक्तियों के अनुरूप होता है जिनके साथ बच्चे पहचान करते हैं। जन्मचिह्नों के अलावा अन्य शारीरिक संकेतों के बारे में कम जानकारी है। ऐसा इसलिए नहीं कि ये घटनाएं असामान्य हैं, बल्कि इसलिए कि प्रमुख जन्म दोषों के अलावा उनका अपेक्षाकृत कम अध्ययन किया गया है। पुनर्जन्म अनुसंधान के अग्रणी इयान स्टीवेंसन को धीरे धीरे ही उनके महत्व का एहसास हुआ। इस विषय पर जो कुछ भी ज्ञात है वह उनकी 1997 की पुस्तक पुनर्जन्म और जीव विज्ञान से आता है। हालांकि अन्य जांचकर्ताओं ने भी उदाहरणों का योगदान दिया है। यह लेख पुनर्जन्म के मामलों में शारीरिक संकेतों के प्रकारों की विस्तृत सूची बनाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि केवल उनकी प्रकृति और विविधता का बोध कराता है। स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म और जीव विज्ञान में बीमारियों, दुर्घटनाओं और हत्याओं से संबंधित जन्म दोषों के कई उदाहरणों का वर्णन किया है। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने जर्नल पेपर्स में अन्य मामलों की रिपोर्ट की है। हालांकि घातक घावों की याद में जन्मचिह्नों की तरह आम नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म के मामलों में भी जन्म दोष होते हैं। स्टीवेंसन और उनके सहयोगियों ने बर्मा में जन्म से ही गंभीर विकृतियों वाले बहुत से मामलों का अध्ययन किया। असामान्य रूप से एक ही बच्चे में कई विकृतियां होती है। मामींट थीन का जन्म दोनों हाथों की उंगलियों के गायब या बुरी तरह विकृत होने के साथ हुआ था। साथ ही उनकी गर्दन पर एक रैचिक जन्म चिह्न और उनकी पीठ पर उनके बाएं गुर्दे के क्षेत्र में एक दूसरा जन्म चिह्न था। इन विकृतियों को पिछले जन्म से उत्पन्न माना जाता था, लेकिन उनके परिवार को तब तक कोई जानकारी नहीं थी कि वह कौन थीं, जब तक कि उन्हें 5 या 6 साल की उम्र में इसके बारे में याद नहीं आने लगी। इसके बाद पिछले परिवार का पता लगाया गया और उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुई जिसकी हत्या उसके जन्म से कुछ महीने पहले की गई थी। उस व्यक्ति पर साइकिल चलाते समय हमला किया गया था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां कटी हुई थीं, कुछ पूरी तरह से हटा दी गई थीं और अन्य लटकी हुई थीं। उसका गला काटा गया था और उसकी पीठ के निचले हिस्से में उसके बाएं गुर्दे के क्षेत्र में चाकू घोंपा गया था। 4 जन्म दोष दुर्घटनाओं और बीमारी के साथ साथ हत्याओं से भी संबंधित हो सकते हैं। एक बर्मी लड़की माखिन मारहू एक पैर के निचले हिस्से और विकृत हाथों के साथ पैदा हुई थी। जब वह 3 साल की थी तो उसने खुद को एक रेलवे स्टेशन पर फेरी लगाने वाली के रूप में पहचानना शुरू कर दिया, जो कुछ सामान्य रूप से अप्रयुक्त पटरियों पर चल रही थी, जब उसे पीछे से टक्कर लगी और एक ट्रेन ने उसे कुचल दिया। दुर्घटना ने उसके पैरों को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसके हाथों को नुकसान पहुंचाया। 5 ऑगस्टीन वाची सीवियर, एक नाइजीरियाई इग्बो, अपने बाएं पैर में एक गंभीर दोष के साथ पैदा हुआ था। उन्हें अपने दादा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया, जिनकी मृत्यु उनके बाएं पैर में गैंग्रीन होने के बाद हुई थी। छह सिर के साथ साथ हाथ पैर भी पुनर्जन्म से संबंधित जन्म दोषों में शामिल हो सकते हैं। सुलेमान चापर, एक जातीय तुर्क, खोपड़ी में एक नरम निशान के साथ पैदा हुआ था।
जब वह बोलने लायक बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को इतनी जानकारी दी कि वे उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान सकें जिसकी मौत सिर पर फावरे से चोट लगने के बाद हुई थी। 7 जन्म के समय सेमिह तुतुसमुस, एक तुर्की अलेवी, दाहिने कान में गंभीर दोष के साथ पैदा हुआ था, जिसका आकार बहुत छोटा हो गया था। उसने याद किया कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दाहिना कान शिकार दुर्घटना में गोली लगने से घायल हो गया था। 8 एक बर्मी लड़का माउंग हु, जो फटे होंठ और फटे तालू के साथ पैदा हुआ था, ने याद किया कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कुष्ठ रोग से मर गया था जिसने उसके चेहरे और मुंह को प्रभावित किया था। जो लड़कियां याद रखती है कि वे लड़के या पुरुष थीं, वे अपेक्षाकृत बड़ी कदकाठी की हो सकती है और अन्य तरीकों से अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक मर्दाना दिखती है। 20 ब्राजील की एक लड़की डुल्सिना कार्सेक ने कहा कि वह पहले एक शादीशुदा आदमी थी। उसने तब अपना नाम जेका बताया, जो उसके पिता की ओर से एक दूर के रिश्तेदार का उपनाम था। डुल्सिना लड़कियों के कपड़ों की तुलना में लड़कों के कपड़े पहनना पसंद करती थी और जब वह घोड़ों पर चढ़ती थी तो वह महिलाओं की बजाय पुरुषों की तरह घोड़े पर चढ़ती थी। वह अपेक्षाकृत छोटी थी, जैसा कि जेका था, लेकिन बहुत मांसल थी और युवावस्था में उसके बहुत सारे बाल उगाए थे, खासकर उसकी बाहों, पैरों और ऊपरी होंठ पर, जहां उसकी मूंछें ध्यान देने योग्य थीं। उसके स्तन असामान्य रूप से छोटे थे और उसका श्रोणी आउटलेट भी इतना छोटा था कि एक डॉक्टर ने सलाह दी कि वह सामान्य तरीके से बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। 21 स्टीवेंसन यह नहीं बताते कि डुल्सिना का मासिक धर्म देरी से हुआ था या नहीं, लेकिन सेक्स चेंज मामलों की कई लड़कियों के लिए यह देर से होता है। बर्मा में मासिक धर्म की औसत आयु 13.2 वर्ष है, लेकिन 7 बर्मी मामलों में जहां लड़कियों को याद था कि वे लड़के या पुरुष थीं, औसत आयु 15 वर्ष थी। 22